अपराधी वो लोग हैं जो इस बच्चे को रिलीजन के नाम पे, जातियों के नाम पे। जब तुम जान रहे हो कि देश में हिंदू मुसलमान का माहौल है, कहाँ है देश में हिंदू मुसलमान का माहौल? ले पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करने आओ कि ऑस्ट्रेलिया से आ गए हो? नमस्कार साथियों, हाल ही में हुए बहराइच के दंगे को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। साथियों, इस दंगे में एक युवक की जान चली गई, जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, जिसके बाद वहां भयंकर हिंसा फैल गई, जिसमें आक्रोशित भीड़ ने उस जगह के अस्पताल, एजेंसियों और लोगों के घरों में आग लगा दी। आइए देखते हैं आखिर कैसे हुई दंगे की शुरुआत। हाँ, ये हमारे तो छर्रा लगा था। हाँ, उस लड़के को बचाने गए थे, ये छर्रा लगा। रामगोपाल को आप बचाने? नहीं, वो रामगोपाल मिश्रा को, हाँ, उसको बचाने गया था। उसके सर घर में खींच करके ले गए। हाँ, अब्दुल हमीद का लड़का रिंकू और सबलू, इन्हीं लोग थे। और अब्दुल हमीद और फाहिम और खुर्शीद, हाँ, कम से कम 10-15 लोग पूरे तैयारी से थे। कोई लड़ाई थी उन लोग की? कोई लड़ाई नहीं। मामला ये हुआ कि गाना बज रहा था, रिंकू निकले, उनके दरवाजे पे जैसे आगे जाम लग गया, गाड़ी खड़ी हो गई, बाजा बज रहा था। वो रिंकू आया, कहा कि बाजा बंद कर लीजिए, तो कहे भाई साहब क्यों बंद कर ले? कहे नहीं, मेरे दरवाजे पे बाजा नहीं बजेगा। तो वो ट्राली वाला कहा कि क्यों नहीं बजेगा, आपके जुलूस में हम लोग इंटरफेयर तो किए नहीं। कहे आप बाजा बंद कर दो कि गोली मार दूं मैं। तो उसने कहा बाजा नहीं बंद होगा। तब तक आगे अनाउंस हो गया, लोग आगे कि भाई पूछने लगे कि क्यों हो गया। वो अंदर चल के ईंटा पत्थर रोड़ा चलाने लगे। साथियों देखिए, जब द जनता लाइव न्यूज रिपोर्टर ने सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक से पूछा कि देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। अब जो हो रहा है बहराइच में, ये देश के लिए दुखदाई है, ये नॉनसेंस है। बनते हो धार्मिक यात्राएं करते हो, एक दूसरे पे मान लो या तो पत्थर फेंकते हो, या एक दूसरे के झंडे उतारते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हो। दिस इज नॉनसेंस। और ये क्यों हो रहा है देश में पता है? क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ सुप्रीम कोर्ट में वकील, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे को तो सारी की सारी पहले अपना घर देखना है। ये सारा इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक कोर्टों की कमजोरी की वजह से ये देश पंगु हो रहा है। इनको अपना काम पूरा करना होगा, ये अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे इस वजह से। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि ऐसी घटनाओं के होने के पीछे क्या कारण है, तो देखिए क्या जवाब मिला। हमने तो एक वीडियो देखा जिसमें कोई बच्चा किसी झंडे को उखाड़ रहा है जो शायद हरे रंग का है, और उससे वो झंडा उखाड़ता है, नीचे लोग भी खड़े हैं, भीड़ भी है, कोई नारे लगा रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ है भाई? अगर इसमें गड़बड़ है तो सच्चाई बता दो देश के सामने। ये सच्चाई मैं नहीं कह सकता, ये बदमाशी है। कोई ऐसा कहे कि हिंदू गलत लोग हैं, या मुसलमान गलत लोग हैं, या ईसाई गलत लोग हैं, या सिख गलत लोग हैं, कोई गलत नहीं है। गलत इन्हीं के अंदर से कुछ वांछनीय शरारती तत्व हैं, जिनको हवा उनको मिल रही है पॉलिटिकली, उनको रोकना समाज का काम है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई करते हैं, ये उस समाज की जिम्मेवारी है। वो सरकारों के भरोसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। सरकार में लोग वोट की राजनीति के लिए आप लोगों का विनाश कर देंगे, आप लोगों को लड़ा देंगे, मासूम मारे जाएंगे, बेगुनाह मारे जाएंगे, और चालाक और धूर्त लोग आग लगा के भाग जाएंगे। इनसे बचाना होगा अपने आज के वर्तमान को भी, और अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना है। तो सारी सांप्रदायिक ताकतों का विनाश करो, मिलजुल के विनाश करो, और सांप्रदायिक ठेकेदारों को हवा मत दो, और सांप्रदायिक ग्रंथों को भी जो वास्तविकता के खिलाफ है उनका डटकर विरोध करो। हाल ही में हाथ में पिस्टल लिए वायरल हो रहे पुलिस वाले जैसे अधिकारियों पर भी वे खुलकर बोले। आपको क्या लगता है ये किस ओर इंगित कर रहा है? ये इस ओर इंगित कर, प्रशासन का फेल्योर है। मैं तो कहूँगा प्रशासन का हाथ है। तो आपने कहा कि प्रशासन का हाथ है सर, वहाँ एक प्रशासन के अधिकारी हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आ रहे हैं, ठोक दो, मार दो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? इनको सुधार गृह में डालने की जरूरत है। ऐसे सारे अफसरों को, जो IAS हो, IPS हो, जितने भी हैं, ये गुंडे जो IAS IPS के बेस में सरकारों की चमचागिरी करते हैं, संविधान का उल्लंघन करके चमचागिरी करते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए, अपनी ठगी ठोरी मारने के लिए। इनसे भी देश को सचेत होना पड़ेगा। ये जनसेवक नहीं है, ये राज सेवक हैं, ये तानाशाह सेवक हैं। इनका इलाज करना होगा, और इस देश में बहुत कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है। और बात उसके हमारे देश के युवाओं को, चाहे वो कोई मिश्रा, ये बच्चा जो जिसकी डेथ हुई है, इससे हम खुश नहीं हैं। ये गलत है। एक बच्चे की जान जाना भी इस देश में गलत है। उसका हिसाब किताब होना चाहिए। किसी ने उसको मारा, किसी ने उसको इंस्टिगेट किया। अपराधी वो लोग हैं जो इस बच्चे को वहाँ उस पर चढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले लोग असली अपराधी हैं। तो ये कहा जा रहा है हमारे देश के बच्चों का रिलीजन के नाम पे, जातियों के नाम पे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, और मानसिक जहर फैलाया जा रहा है। हमारे युवाओं को अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये सत्ता के लोलुप लोग, राजशाही और तानाशाही मानसिकता के लोग इस देश के युवाओं को भी पथ भ्रष्ट करें। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, विदेश भेजते हैं, और आम जन के बच्चों को ये इसी तरह से जहरीला बनाकर उनसे गलत काम कराते हैं और देश में दंगा फैलवाते हैं।
इस बारे में देश की जानी मानी हस्ती प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर। साथियों, इस दंगे में कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। देखिए प्रशासन पर क्या बोले बलराज। और प्रशासन का क्या फेल हो रहा है। अगर मैं सीएम हूँ या मैं पीएम हूँ, मुझे पता है, मैंने क्लियर कट और या अपने मंत्रिमंडल ने क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी जुलूस किसी संप्रदाय का निकलेगा, किसी की हिम्मत ना हो दूसरे संप्रदाय को गाली देने की, उसके खिलाफ नारे लगाने की, तो हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी डीसी की, एसपी की, कि मैं आदेश के बाद इस तरह का काम होने देंगे। और कहेंगे दोनों समाजों के प्रमुख लोगों को बिठा के उससे पहले रास्ता भी तय करो कहाँ से यात्रा जाएगी, और वो साथ रखें ऐसे समाज के अच्छे लोगों को जिनका विश्वास है सभी समाजों के लोगों में। ईमानदार लोग हैं, हर गली मोहल्ले में, हर गाँव में, देहात में, कॉलोनी में ऐसे लोग होते हैं जिनका विश्वास, जिनके ऊपर सभी समाजों का विश्वास होता है। उन लोगों को इसमें आगे रखना चाहिए। ये एसपी डीसी खाली किसी के कहने पे, जैसे अंग्रेज सरकार चलाते थे, जनरल डायर की चला दो, फायर कर, मार दो गोली, ये वही धंधा चल रहा है देश के अंदर। अभी डेमोक्रेसी आई नहीं है, खाली कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे हो रहा है सब कुछ, मगर इसमें मानसिकता तानाशाही और राजशाही वाले लोग हैं। वही लोग आप देख लो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, या जिस तरह के लोग मंत्रिमंडल में हैं, एमएलए एमपी हैं, उनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने सभी देशवासियों को एक संदेश भी दिया। इसलिए मैं देश के लोगों को विनती करूंगा कि आप जागरूक हो जाओ, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने के बजाय इंसान बनो, मानवता के उस पर एकजुट हो जाओ। आज अपना वर्तमान ठीक रखना, अपने बच्चों का भविष्य में उनको जिंदा देखना चाहते हो तो इन ताकतों का विरोध करो और कंडेम करो, खुल के सड़कों पे आओ और विरोध करो, हर ऐसे जुल्म का विरोध करो जो मेरे को किसी दूसरी जाति के खिलाफ, मेरे को या मेरे बच्चों को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काते हैं। उन सारी ताकतों को नेस्तानबूद करने की जरूरत है। उनकी जगह है असली। बहुत सारे बेगुनाह इस देश के लोगों को जेलों में हैं जिनका नाम सुधाकर है, बेगुनाह अंदर हैं और गुनहगार बाहर घूम रहे हैं। इन गुनहगारों को अंदर होना चाहिए ताकि अच्छे इंसान बन सके, और बेगुनाहों को इस देश में जमानत पे छूटना चाहिए। आइए देखते हैं इस दंगे पर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले इन बाबा जी ने क्या कहा। क्यों नहीं थी? जवाब इसको दे दो, हमको तुम इसको जवाब दे दो, हम मान लेंगे। जरूरी है हर जगह पुलिस पहुंचेगी, शोभा यात्रा निकाली, परमिशन होती है। क्या बात करते हो? जब तुम जान रहे हो कि देश में हिंदू मुसलमान का माहौल है। कहाँ है देश में हिंदू मुसलमान का माहौल? ले पाकिस्तान से रिपोर्टिंग करने आए हो क्या? ऑस्ट्रेलिया से आ गए हो? पहली बार रिपोर्टिंग करने आए हो क्या? कहाँ माहौल थोड़ी है, शोभा यात्रा आराम से निकलती है। इससे पहले नबी वाला बयान देखे हो तुम, इससे पहले अभी नाम बदलने का नाम इंटरव्यू तुमने किया है, इससे पहले हजार, तुमको हिंदू मुसलमान का नियम ही नहीं दिखता है, कहीं नहीं है माहौल। और जब यात्रा तो सब भाईचारा प्रेम चल तो रहा है ना, तो आप नहीं है भाईचारा प्रेम, अब अच्छा। नहीं रहा। लोग आज स्टेटस लगा रहे हैं कि दिवाली में तिलक वाले कैसे तिलक लगाओ और कलाई नारा बांधो, उसी सामान खरीदो। कहाँ माहौल रह गया? कहाँ माहौल रह गया? सुप्रीम कोर्ट ने लगा रहा था भाई ये फैसले को। देखिए, जब रिपोर्टर ने कहा कि योगी जी भले ही वहां नहीं जा रहे हैं लेकिन बहराइच पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो बाबा जी ने क्या कहा। योगी जी ने लेकिन नजरें बनाई हुई है ना। नजरे ना, अरे योगी जी तो है। तुम बताओ, एक जगह दंगा होता है, तुम सूबे के मुख्यमंत्री हो, जा नहीं पा रहे हो, मेहंदी लगी है पैरों में, दलालो करवाए इसलिए बजा रहे हो। अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंच के एक दिन डेरा डाल दे सर्किट हाउस में और एक दिन दौरा कर ले और जनता को समझा दे कि नहीं, अगर किसी ने भी कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, तो दंगा रुक नहीं जाएगा। अब जब गरीब जिसका बेटा मरा है वो जाके योगी जी के पांव पड़ रहे हैं और योगी जी बैठ के सुन रहे हैं, योगी जी को नहीं आना चाहिए उनके घर पे? हिंदू घर पे जाने में शर्म क्यों आ रही है आपको? तो गाय की बनाई हुई है ना, नजरें बनाई हुई है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो नजर वहाँ दुकान जल रही है नजरें बनाने पे, वहाँ आग लग रही सबका है, हिसाब होगा ना। कैसे हिसाब होगा? आग लगने के बाद हिसाब होगा। योगी जी साहब करेंगे। इसी बीच बाबा ने रिपोर्टर से बड़ा सवाल कर दिया, देखिए। और मैंने जो 4 सवाल अहम किए, वो सवाल क्या सरकार जवाब दे पाएगी कि गोली चलाने वाले का वीडियो कहाँ है? कौन है वो लोग? किस समुदाय से आते हैं? सनातनी को मार दिया पंडित जी, सनातनी को मारा। बात ये नहीं कि किस, मतलब आप सनातनियों को अधिकार है कि मस्जिद पे चढ़ के झंडा उतारने का? मस्जिद थोड़ी ना थी, कुछ भी था, मुस्लिम किसी और का घर था ना। अगर आपको आज हम धार्मिक यात्रा निकालने गए थे, उनके घर में कुछ जाओगे। अब अगर ये घटना हुई तो उकसाने वाला कौन था? माचिस किसने दी है? अरे भाई, अगर किसी का भाई मरा है तो फिर तो बदला लेगा ना। पहले भाई मरा है कि पहले झंडा हटा है? झंडा लगा दिया तो फिर गोली मार दोगे? तो किसने कानूनी कार्रवाई करो। अगर गोली मारी सबको पता है। मारी किसने? जो मूदते हुए थी हमें वो दिखा सकती है। कह रहे मुल्ले ने मारी है, कह रहे मुल्ले ने मारी। किसने क्या भीड़ कह रही है मुल्ले ने मारी। कौन भीड़ ने कहा? वही भीड़ उनको रोक नहीं पाई 4 लोगों को।
वही भीड़ बोली कि 4 पांडव भाजपा के कुत्ते बोले हैं। बताओ ये मैं आप में तुम पत्रकार हो, चलो तुमको एक घटना नहीं हमें नहीं लग रहा अभी नहीं लग रहा अभी तो अभी तुम्हारे जवाब से लग जाए। ये भीड़ है, ये हिंदू लाभी की भीड़ है। मैं वहां ऊपर चढ़ा हूँ, झंडा हटा रहा हूँ, हाँ झंडा हट गया, झंडा लग गया और फिर मैं आता हूँ तो भीड़ मुझे जानती है ना, ठीक। अभी तो वो जिंदा राम 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 कर रहे थे और फिर 4 पर मुसलमान आएंगे मुझे लेके जाएंगे, वो भी मुझे लेके जाओ मर जाओ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो उसको लेके गए उसको भीड़ जानती थी, या तो वह व्यक्ति उसको जानता था तभी वह उसके साथ गया। समझना मेरी बात को, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। साथियों, ये सच में सोचने वाली बात है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि ये बाबा कोई अनपढ़ नहीं है, बल्कि यूपीएससी के एक छात्र हैं। ये कोई एक्टिविटी इतना खुल के बात तुमसे नहीं करेगा, किसी से बात करके आओ, कोई इतनी गहराई तक सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी किए हुए, हम लोग घटना के हर एक कोने तक जाते हैं। एक भीड़ है, फिर मैं यहीं पे आता तो वो भीड़ आएगी, उसको लेके भीड़ के सामने से किसी व्यक्ति को ले आ सकते हो जो कि उस वक्त उनका हीरो हो। क्या पता वो उस भेष में आए हो, उन्हीं के भेष में आए और उन्हीं के भेष में आए हो, तो वो आदमी अगर उनके साथ गया इसका मतलब कि वो उसको पहचानता होगा। जरूरी थोड़ी है भाई, सब भाई हैं, सब शोभा यात्रा में आए, सब भाई हैं सब। तो जो लेके गए वो कौन है? जो लेके गया वही दंगा करवाया है, बात खत्म। और जब वहां पे कर्फ्यू है तो रोड पे पब्लिक क्यों है? पहले जब दंगा उंगा होता था तो पब्लिक को निकलने में डर लगता था, गोली मार दी जाएगी। हल्द्वानी के लिए सुसाइड का ऑर्डर है, यहाँ के लिए नहीं है क्या? योगी जी ने कहा है ना सबका मतलब साफ करेंगे। कब करेंगे? हिसाब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अगर हिसाब होगा तो वो नापे जाएंगे, उनके पुलिस पे सवाल उठ जाएंगे, उनके पुलिस पे सवाल उठाएंगे कि इतनी बढ़िया। योगी जी कहते हैं हिंदू यात्राओं में फूल बरसाओ, योगी जी कहते हैं हिंदुओं के लिए सब काम कर डालो, हाँ सब काम कर डालो, लेकिन हिंदुओं के लिए सारे काम करवाओ, लेकिन हिंदुओं की यात्रा में पुलिस ना भेज पाओ। हिंदू को जलने के लिए मरने के लिए छोड़ दो, जो गया है वापस आएगा, जिसने भी ये आग लगाई वो वापस आएगा, क्या होगा उसके परिवार का? पूछा कि हर हिंदू शोभा यात्रा पर मुस्लिम ही क्यों पत्थरबाजी करते हैं, तो देखिए बाबा जी ने क्या कहा। लेकिन एक बात ये तो बताइए ना कि जहाँ भी शोभा यात्रा निकलती, चाहे नू मेवात हो, चाहे अभी बहराइच हो, शोभा यात्रा पर मुसलमान पत्थर क्यों बरसाते? मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, अभी राम बारात कमेटी की यात्रा, ये राम बारात देख रहे हो जी, इसी का मैं भी था मेंबर, मेरे मोहल्ले से हर बार निकलती है, और जो इसका रूट होता है वो मुस्लिम इलाकों से ही होकर निकलता है। मुस्लिम वहीं पे जो वहाँ का रैली है जहाँ मुस्लिम आबादी है, वहीं में कुछ घर हिंदुओं के भी हैं, वहाँ से वो निकलते हैं, राम की आरती करते हैं। वहाँ दंगा क्यों नहीं? अभी मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकालें अपनी शब बारात की मुहर्रम में, वहाँ पत्थराव क्यों नहीं? तो हिंदू समर्थन करते हैं ना, हिंदू जो है वो कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि मुसलमान मंदिरों में जाके मुजरा नहीं करते, वहाँ जाके नहीं कहते हिंदू काटे जाएंगे, अल्लाह अकबर चिल्लाएंगे, इस तरह की बातें नहीं होती, और ना इस तरह की बातें हिंदू करता है। ये संघीय बाबा ने उन लोगों का सरकारी खुलासा किया तो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। गंदी नाली के कीड़े इनको पालने का काम किया कांग्रेस। अगर कांग्रेस चाहती 70 साल थी कीड़े बात पनपना पाते, लेकिन कांग्रेस भी इनको पनपन पाने में पूरा साथ दी है। इन्होंने कांग्रेस और अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा दंगा हो जाता है, हर बार दंगा हो जाता है, विपक्ष गुंजा छीनने के लिए बैठा है क्या? ट्वीट कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच गए वहाँ पे गाँव में, ट्वीट कर रहे हैं ना, गाँव पहुंचे, परिवार से मिले, गाँव का हाल देखा, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करा है, प्रियंका गांधी पहुंची, मतलब विपक्ष दिखता भी नहीं है। जब रिपोर्टर ने पूछा इस सब का जिम्मेदार कौन है, तो देखिए बाबा जी ने क्या कहा। मैं हूँ, मेरा बाप, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरा बाप प्रधानमंत्री होगा इस देश का, जिम्मेदारी तो मेरी होगी, फोर्स तो मेरे हाथ में है। अजीब बात करता है, ऐसा करके आए हो क्या भाई? जब प्रदेश का मुखिया जिम्मेदारी लेगा ना, इसकी पुलिस लेट क्यों पहुंची, वहाँ यात्रा निकल रही थी, अगर माहौल खराब था तो वहाँ टाइट सिक्योरिटी क्यों नहीं की गई थी? ये क्या मेरा बाप करने जाएगा क्या? ये वहाँ का डीएमएसपी करेगा, और वहाँ का डीएमएसपी का आदेश कौन देगा? मुख्यमंत्री आदेश देगा। अगर सूबे के मुख्यमंत्री होगा तो एक भी दंगा कोई करके दिखाओ उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्या मुजरा हो रहा है क्या श्रीबस्ती में? बुलडोजर बाबा ने चलाएंगे बुलडोजर अब उनके घरों पर, लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर परमिशन लेना पड़ेगा, तुम्हारे बाप का बुलडोजर नहीं चल जाएगा ऐसे। तुम हिंदू मुसलमान के मकान में बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चला है बुलडोजर, उसके बाद भी चला है, खबरें नहीं पढ़ते, चला है। यही नहीं, बाबा ने पूरे विपक्ष को ही धो डाला। हिंदू राष्ट्र पर तो बाबा ने रिपोर्टर को ही भागने को बोल दिया।
चला है, फिर चलेगा। चला है तो विपक्ष की नाकामियां है। विपक्ष वालों को मारो चप्पल, विपक्षी सांसद विधायक है इनको तो मारो जूता, गिरा गिरा के मारो इन लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। एक मिनट, अभी आर्यन मिश्रा में किसको क्यों नहीं दुख हुआ था? जब हमारा पंडित मरा था सभी को दुख होना चाहिए था। गोपाल मिश्रा मरा है ना, अभी आर्यन मिश्रा मरा था। तो आर्यन मिश्रा को मारने वाले इस तरह के लोग थे, वही गोपाल मिश्रा को मारे हैं। कोई मुसलमान नहीं मारा है, कोई मुसलमान नहीं मारा है। जांच होने दो, सारी वीडियो वायरल है, लेकिन गोली किसने मारी वो वीडियो वायरल नहीं हुई। क्यों? इसका कोई जवाब देगा? देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, आप कहाँ? मैं आपसे देखो बकवास, निकलो यहाँ से। फिर हमको देखो जो चल रहा है वही पे आओ। जो हिंदू राष्ट्र में झंडे घरों पे होंगे ना, राम राज्य में झंडे होंगे। देखो यार, सेंसिटिव मुद्दे में ये बकवास मत लेके आया करो। ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। चले जाओगे जेल तुम भी, और हमको जेल भेजोगे जेल हमको। इस सब मुद्दों पे सिर्फ वहाँ की बात करो, हिंदू राष्ट्र, मोदी, ये हो जाएगा। ये फालतू ड्रामा मत करो यहाँ पे। जो बात सीक्वेंस में करते चलोगे। घरों पे झंडे लहराने में दिक्कत क्या हो गई फिर? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरदार क्या लगवा लोगे? लगवा लोगे सरदारों के यहाँ? हरवा लोगे? कमान जहाँ मर्जी लगाए झंडे। नहीं, किसी का बाप की औकात नहीं है। जिसका जो मकान होता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। सरकार भी उसकी प्रॉपर्टी खरीद, जब तक तुमको पता है इस देश में कि आपकी प्रॉपर्टी बिना आपकी परमिशन कोई खरीद बेच नहीं सकती, अगर आप लेना चाहें तो। मुसलमान के माहौल खराब कर रहे हैं वहाँ का। कौन? आप बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हो ना। मैं किसी का नहीं बन रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। दंगा कर रहे हैं मुसलमान वहाँ पर। अरे दलालों भी भेबे बोलेंगे, फालतू वाली बात कर रहे हो तुम लोग, दलाली करने चले आए हो। जो भीड़ गई थी वो क्या अपने अरे अब भैया वो गाड़ियाँ चला रहे हैं मुसलमान। बोल लिए, पहले बोल लो। तुम बोल लो, मैं तुमको सबूत दिखा दे। पहले तुम बोल लो। तुम बीच में बोलना बंद नहीं करोगे। तुम दलाली करने आए हो यहाँ पर, तुम जनता के खूनों की दलाली करने आए हो यहाँ पर। मैं तुमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मामला समझा दिया, फिर भी तुम दलाली कर रहे हो लगातार फालतू। पर भी कहोगे हिंदू राष्ट्र, झंडा लगा लो। अरे पागल दीवाने हो गए यार। मतलब हम यात्रा निकालेंगे तो मारते पीछे चलेंगे किसी को? क्या बात करते हो? हमारे भाई को कोई मारेगा तो मारेंगे ना। दलालो, पहले झंडा लगा के पहले लोग मरा। इसका पहले नशे में आया क्या? पहले लोग मरे हैं कि दंगा हुआ है? हमको ये बता, दंगा की स्टार्ट कहाँ से हुआ? लोग मरे कैसे? नहीं ये बताए ना, ये चीज तुम ना बताओ। ईमानदार लोग ना बोले, बेईमानों से बात करने दो। पहले तुम बताओ हमको, पहले झंडा हटा के पहले लोग मरे हैं? पहले दंगा हुआ कि झंडा हटा? तो पहले अगर वो घटना ही ना होती तो इतना दंगा होता? इतनी दुकानें, इतना स्कूल, इतना मकान जलते, इतने लोगों की रोजी रोटी जाती, चाहे हिंदू की गई चाहे मुसलमान की गई। पहले अभी ये तुम लोग कितने गंदा मानसिकता के लोग हो। तुम पहले हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम एंगल पे जाओ। साथियों, इन बाबा की और सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक जी की बात से आप कहां तक सहमत हैं और इस दंगे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए MBPS न्यूज।